Assalamu alaikum. First chapter of chemistry, class first year, introductions to fundamental concept of chemistry. Firstly, we will clear the introduction of chemistry, which we are looking here that chemistry is a branch of science which deals with the properties, compositions, and the structure of matter. It also deals with the changes in matter and the principles which govern these changes. केमिस्ट्री एक साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम जो है मैटर के प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन से ये मौजूद है कि विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैविंग अ वेट इज़ नोन एज मैटर। और इसके बारे में मज़ीद कहा गया है कि इट आल्सो डील्स द चेंजेस इन अ मैटर एंड द प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस। इसके अंदर हम जो है एक किस्म की चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये चीज़ इस चीज़ में तब्दील हो रही है। ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मटेरियल्स ऑफ विच द यूनिवर्स इज़ मेड। केमिस्ट्री एक ऐसा टास्क है जिसके अंदर हम ये चीज़ मालूम करते हैं कि एक चीज़ किस तरह से वजूद में आई है, उसका एक स्ट्रक्चर प्रॉपर जो है उसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है अंदरूनी। It is not concerned with the forms into which they may be fashioned. For example, the compositions and structure of rubber is of really significance as compared to the shape into which this has been fashioned, like pipes, tires, and shears, etc. मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी गई है रबर की, जिसके बारे में बयान किया गया है कि एक रबर होता है, उसकी हम जो है उसकी ये चीज़ हमने इस केमिस्ट्री में पढ़नी होती है कि वो किस तरह से बना हुआ होता है, कि अब रबर का जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, ना कि हमने इस ये जो है शेप पर कंसर्न नहीं करता है। मिसाल के तौर पर कहा गया है कि पाइप्स, टायर, शीट, ये इन चीज़ पर कंसर्न नहीं करता है कि ये सब चीज़ें जो है पाइप्स की बनी होती है, लेकिन ये चीज़ें हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते होते हैं। हम केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि जो है ये रबर की एग्जांपल दी गई, तो ये रबर किस तरह से बना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। The materials are constantly undergoing changes in nature. For example, iron rusts, spirit evaporates quickly, coal burns, animal digests their food, and plants synthesize their own food materials, photosynthesis, and so on. इसकी जो है इम्पोर्टेंस भी बयान की गई है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मिसाल के तौर पर हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, अब हम केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ होता है। तो ये एक पॉलीथाइलाइन से बना हुआ होता है जो कि एक गैस होती है। सेकंड, इसकी एग्जांपल हम ये लेंगे कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड पाइप, ये एक पाइप का नाम है, ठीक है। अब वो किस तरह से बना होता है, वो वाइनिल क्लोराइड से बना हुआ होता है। इसकी थर्ड इम्पोर्टेंस ये है कि फूड डाइजेशन इज़ आल्सो अ केमिस्ट्री। फूड डाइजेशन जो हम पढ़ते हैं ये भी हमारे केमिस्ट्री में मौजूद होता है। और इसकी एक और एग्जांपल भी दी गई है कि फोटोसिंथेसिस, इसका जो प्रॉपर एक किस्म का सिस्टम होता है, चलता आ रहा है, उसके बाद हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में कि हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट ये सब चीज़ें आपस में मिलती हैं, फिर क्लोरोफिल और सो ऑन आगे चलता ही है। और इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल्स आपको आगे चल के बताऊँगी। केमिस्ट्री investigates such changes, the conditions such which they occur, the new substances that are formed as a result, and the energy that is absorbed or liberated by them. Chemistry also studies the way in which similar changes can be brought about in the laboratory and on a large scale in industries. As a result of investigations along these lines, chemistry has found how metals can be extracted from their ores. Ores की एक हम कहेंगे, ores जो होता है ये इसकी डेफिनेशन होगी। ores हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। The combined state of matter is known as ores. How infertile fields can be made fertile, and how the materials that are found in nature can be converted into thousands of new substances to help feed, to cure the sick, and to provide such comfort to the common man. ये सब इसकी इम्पोर्टेंस भी बयान की गई हैं इस हमारे पेज नंबर 1 में। मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जांपल्स बयान करना चाहूँगी। केमिस्ट्री में हम एक एग्जांपल में बताती हूँ। In a chemistry, to get the oxygen is also a chemistry. Means a respiration is also included in chemistry.
रेस्पिरेशंस में एक प्रोसेस होता है कि ऑक्सीजन्स होती है हमारे लंग्स में जाती है, फिर वो ब्लड में जाती है, फिर वो सेल में जाती है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, इसी तरह से जो है वो एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ये भी रेस्पिरेशन और ये जो पूरा सिस्टम है ये भी हमारे केमिस्ट्री में जो है मौजूद होता है। एंड डाइंग ऑफ फायर्स ये भी हमारा केमिस्ट्री की एग्जांपल है। और फॉर फर्टाइल विद द हेल्प ऑफ अ यूरिया, ये भी हमारी एक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस में बयान किया गया है। मज़ीद लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।